हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी मिस्टर इकराज। और इस ऑडियो के माध्यम से मैं आज ही ज़बरदस्त नॉलेज देने वाला हूं। क्या आप जानते हैं इनकम के कितने रास्ते होते हैं? मेरे भाई 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि इनकम के कितने रास्ते होते हैं, लेकिन 10% लोग ये जान रहे होते हैं कि इनकम के 3 रास्ते हैं। 90% लोगों के पास यह जानकारी इसलिए नहीं होता है क्योंकि कभी भी उसे यह जानकारी नहीं दी गई, ना ही स्कूल में कभी बताया गया और ना ही कॉलेज में, और ना ही हमारे दोस्तों ने, माता पिता ने भी इसकी जानकारी हमें नहीं दी। कारण सिर्फ यही है कि इनको भी इसकी जानकारी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है। इनकम करने के 3 रास्ते होते हैं। एक है एक्टिव इनकम, दूसरा है पैसिव इनकम और तीसरा है पोर्टफोलियो इनकम। एक्टिव इनकम की अगर हम बात करें तो ये वो इनकम है जिसे लेने के लिए हमें अपने वर्क स्थल में हमेशा मौजूद रहना पड़ता है। मैं दोबारा इसे आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिव इनकम की अगर हम बात करें तो ये वो इनकम है जिसे लेने के लिए हमें अपने वर्क स्थल पर मौजूद रहना पड़ता है। यानी शरीर जब तक सही है, जब तक हम इस इनकम को ले पाते हैं। अर्थात आपको इस इनकम को लेने के लिए हमेशा स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक्टिव इनकम उस इनकम को कहते हैं जहां हमारी हालात रोज़ कुआं कोड़ो और रोज़ पानी पियो के जैसा होता है। जब तक हमारे शरीर में ताकत है तब तक हम इस इनकम को ले पाते हैं। दूसरा जो इनकम है मेरे दोस्त, वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम उस इनकम को कहते हैं जहां हम काम नहीं भी कर रहे होते हैं तो इनकम ले रहे होते हैं। अर्थात एक बार एक बड़ी संपत्ति बना लो और वहां से इनकम लेते रहो। जैसे आपने एक जगह घर बना दिया और उसे रेंट में लगा दिया, आपने कुछ ऐसा फैक्ट्री खड़ा कर दिया जहां से आपका काम हो रहा होता है और आपके लिए इनकम जनरेट हो रहा होता है, और ये इनकम ही हमें बड़ा बना सकता है। मेरे दोस्त, मैं बार बार एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पैसिव ही इनकम ऐसा इनकम है जो हमें बड़ा बना सकता है। जस्ट अगर मैं बात करूँ, आप कहीं ज़मीन खरीद कर वहाँ एक बड़ा फ्लैट बना दो, उसके किराए से आने वाले आय आपका पैसिव इनकम होगा। आप अरबों रुपया लगाकर एक बहुत बड़ी कंपनी बना लो और 10,000 मजदूरों को आपने काम करने के लिए रख लें, उसके द्वारा मेहनत करने पर आपको आय होगा, वो भी पैसिव इनकम होगा। आप कुछ ऐसा चीज़ का आविष्कार कर लो जो किसी ने नहीं किया है और वो पूरी दुनिया की ज़रूरत है, तो आप इससे भी पैसिव इनकम कर सकते हैं, जैसे बल्ब, मोबाइल, कंप्यूटर्स। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ, दुनिया के सबसे अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करके भी आप पैसिव इनकम ले सकते हैं। अर्थात पैसिव इनकम करने के यही 4 रास्ते होते हैं। और तीसरा है मेरे दोस्त, वो है पोर्टफोलियो इनकम। आज के समय में स्टॉक, डिवेंचर, ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि एक पोर्टफोलियो इनकम है। ये आपका जो है, जब भी पोर्टफोलियो ये बढ़ता चला जाता है, आपकी जो ये पोर्टफोलियो इनकम है ये आपको मिलता ही रहता है। तो 90% लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप पैसिव इनकम लेने के बारे में सोचें, ताकि आपके आने वाले अगले पीढ़ी रिच लोगों की तरह ज़िंदगी जी सके, जैसे कि धीरू भाई ने अपने बेटे के लिए लिया। अगर आप पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप हमें ज़रूर कॉल करें। मेरे दोस्त, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज एक नॉर्मल जॉब या एक नॉर्मल बिजनेस में आप देखोगे कि लोग बड़ा मुश्किल से भी महीने में 13 से 15,000 रुपये कमा पाते हैं। और आज आप जानते हो कि हमारा सेविंग ही है जो हमारे फ्यूचर्स के प्लान्स और हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने महीने का 15,000 रुपये की इनकम आप कर रहे हैं और आज आपकी उम्र अगर 35 साल है, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले 60 साल के बाद जो है आपकी जो इनकम होगी वो कितना हो सकता है। एक आईना आपको दिखाना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज अगर हमारे इनकम है तो हमारे एक्सपेंसेस भी हैं, हमारे खर्चे भी हैं।
माना कि आपने 15,000 रुपये महीने का आपने आय इनकम जनरेट किया और उसमें से 14,000 रुपये जो है आपका खर्च है, जैसे आपका घर का रेंट, बिजली बिल, गैस बिल, वाटर बिल, बच्चों का स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, घर के राशन 4 से 5,000 रुपया। उसके बाद आप देखोगे कि घर में मेहमान आते हैं तो वहाँ भी आपका 1 से 1,500 रुपया खर्च हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसमें भी 1 से 2,000 रुपया आपको देना पड़ता है। तो इस तरीके से तमाम एक्सपेंसेस को अगर आप मान लेते हैं टोटल 14,000 रुपये महीने का मेरा अगर खर्च हो जाता है, तो आप देखोगे कि 15,000 इनकम और 14,000 रुपये हमारा खर्च है, तो कितना बचता है महीने का? 1,000 रुपया, है ना। अगर हम इसे साल में कन्वर्ट कर दें तो 1,000 एक महीने का, तो 12 महीने में 12,000 रुपया। अब सोच के देखिए कि अगर आज हमारा उम्र 35 साल हो रहा है तो एक रिटायरमेंट एज जो होता है वो 60 साल का होता है, और इस 60 सालों पे आप देखोगे कि आपके पास जो रेस्ट समय बचता है वो है 25 साल। तो मेरे दोस्त, आप अपने कुल 12,000 को 25 सालों से अगर आप गुना कर देते हो तो आप देखोगे कि वो 3 लाख रुपया आपका होता है एज 60 ईयर्स, यानी कि 60 साल तक आपका होते होते। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हैं कि आप इन 25 सालों में 3 लाख रुपया आप सेव कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक आपने जो भी काम किया उस काम के दरमियान आप अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे हमारा किसी भी तरह से कोई बचत हो पा रहा है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप आने वाले 60 साल के उम्र तक जो है 3 लाख रुपया बचा पाएंगे। और अगर मैं उस समय तक अगर इस 3 लाख रुपए के वैल्यू की अगर बात करते हैं तो मात्र दोस्त ये 30,000 रुपये के बराबर में होगा, क्योंकि उस समय महंगाई कई गुना बढ़ चुकी होगी। अब बात ये चीज़ आता है कि आखिरकार क्या आप समझौते के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आप एक ड्रीम फुलफिल लाइफ और अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने वाली लाइफ जीना चाहते हैं। अगर जीना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, आज आपको अपने प्लान ए के साथ साथ आपको प्लान बी भी आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर गाड़ियों में 4 टायर होने के बावजूद जो है वो एक 5वां टायर होता है, जो कि एक स्टेपनी के रूप में होता है, जो मुसीबत के टाइम में उस गाड़ी के लिए बहुत ही काम आता है। उसी तरीके से हर इंसान की ज़िंदगी में अगर एक प्लान ए इनकम का ज़रिया है तो उसके साथ प्लान बी का इनकम होने का ज़रिया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर प्लान ए काम करना बंद कर दे तो प्लान बी से हमारा इनकम आता रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है मेरे दोस्त जिसका भारत में बहुत ही भविष्य उज्ज्वल है। और अगर आप देखें इसका डाटा उठा के तो आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी इस बिज़नेस को लेकर नकारात्मक धारणाएं हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे और आप एक अच्छे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खोज करना चालू कर देंगे। क्योंकि आज अगर बात करते हैं तो दुनिया में मात्र एक नॉर्मल परिवार के लिए, एक साधारण परिवार के लिए अगर हम बात करते हैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का कोई अगर विकल्प है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो मेरे दोस्त, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से 100% गहराई तक समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई पॉन्जी स्कीम या कोई फंसने फंसाने वाला बिजनेस नहीं है, बल्कि आज गवर्नमेंट ने भी इसको एज लीगल अथॉरिटी दे दी है, जिससे कि आज हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो इस बिज़नेस को समझकर आप अपने लाइफ को बदल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन करना, तो आप मिस्टर एसके राज को संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।